अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है और नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन इज़ अ स्ट्रक्चरल and functional unit of kidney। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जब मैंने आपको समझाया किडनी का स्ट्रक्चर कि ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अंदर से कैसा नज़र आता है, तो उसमें हमने पढ़ा कि एक गुर्दा इंसान का एक गुर्दा 10 लाख यानी 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। और नेफ्रॉन क्या है? वो किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि स्ट्रक्चरल यूनिट से क्या मीनिंग होता है और फंक्शनल यूनिट से क्या मीनिंग होता है। स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन गुर्दे का स्ट्रक्चर भी बना रहे होते हैं, यानी गुर्दा किससे मिलके बनता है? नेफ्रॉन से मिलकर बनता है। एक गुर्दे में 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं और ये नेफ्रॉन्स मिलके क्या बना रहे होते हैं? एक किडनी बना रहे होते हैं। और जो नेफ्रॉन्स का फंक्शन है, यानी गुर्दे का काम, किडनी का काम क्या है? यूरिन फॉर्मेशन, पेशाब का बनना या पेशाब का बनाना गुर्दे का काम है। तो वो कौन कर रहा होता है? नेफ्रॉन कर रहे होते हैं। यानी नेफ्रॉन काम भी कर रहे हैं, यानी फंक्शन भी जो है परफॉर्म कर रहे हैं, उनका फंक्शन भी है और स्ट्रक्चर भी है। नेफ्रॉन गुर्दे की साख्त यानी गुर्दे का, किडनी का स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं और जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही है वो भी नेफ्रॉन्स में ही हो रही है। अब हम को थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि कितना, मैंने आपको बताया 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं किसमें? इन ईच किडनी। 2 गुर्दे होते हैं और हर गुर्दे में 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लंबे कितने होते हैं, नेफ्रॉन का साइज़ कितना होता है। नेफ्रॉन का जो साइज़ होता है वो 35 to 55 मिलीमीटर होता है, यानी एक नेफ्रॉन जो है वो 35 से 55 मिलीमीटर लंबा होता है। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम पहले देख लेंगे। तो नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। ठीक है, नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं। नेफ्रॉन जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला जो इसका हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं, जो पहला हिस्सा होता है उसे कहते हैं रेनल कार्पसल्स। रेनल कार्पसल कहते हैं। रेनल कार्पस जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा कहलाता है वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल कैसा होता है? ये कप शेप होता है। ठीक है, उसके बाद होता है दूसरा होता है ग्लोमेरुलस कैसा होता है? ये नेटवर्क की फॉर्म में होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, समझ में आई बात कि एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पहले हम देख रहे हैं नेफ्रॉन की डेफिनेशन यही है कि ये किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और जो है 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन हर गुर्दे में पाए जाते हैं
और एक नेफ्रॉन 35 to 55 mm इसकी लेंथ होती है। नेफ्रॉन के दो हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है वो कहलाता है रिनल कार्पसल। रिनल कार्पसल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला है बोमेन कैप्सूल जो कि कप शेप का होता है, और दूसरा होता है ग्लोमेरुलस जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का होता है। अब इसी का दूसरा पार्ट यानी किसका, नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट, उसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल या रीनल ट्यूबुलर हिस्सा यानी जो ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है ये कैसा होता है, ये ट्यूब शेप होता है, यानी ये ट्यूब की तरह, यानी ट्यूब यानी नाली की तरह होता है, ये ट्यूब शेप होता है। जो पहला पार्ट होता है रिनल कार्पसल वो कप शेप होता है, यानी जैसे कप होता है उस तरह का होता है, और जो रिनल ट्यूबुलर होता है वो ट्यूब शेप होता है। अब जो रिनल ट्यूबुलर होता है वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, PCT यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर होता है इसके पास लूप ऑफ हेनले, ठीक है पूरा लिख देती हूँ, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और चौथा पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट। इतनी बात समझ में आई। एक नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, पहला रिनल कार्पसल, ठीक है, जो कि उसके 2 हिस्से होते हैं, बोमेन कैप्सूल कप शेप होता है, ग्लोमेरुलस जो नेटवर्क होता है। उसके बाद हमारे पास आता है रिनल ट्यूब्यूल। रिनल ट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब शेप होता है। रिनल ट्यूब्यूल के 4 हिस्से होते हैं, यानी 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। PCT यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर है लूप ऑफ हेनले, DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और क्या है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और मैं ये स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ कि ये कैसा होता है। ये यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये इसकी कलेक्टिंग डक्ट है। अब आप यहाँ से देख लें कि पहला पार्ट मैंने आपको बताया रिनल कार्पसल जो कि बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पर मुश्तमिल होता है। बोमेन कैप्सूल मैंने आपको बताया जो कप शेप होता है, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है बोमेन कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर एक नेटवर्क होता है, जाल होता है। ठीक है, इस जाल को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये 2 हिस्से हो गए इसके। ये 2 हिस्से मैंने आपको बताया, पहला क्या था कि हमारे पास ये क्या था रिनल कार्पसल, और जो पहला है रिनल कार्पसल जो कि मुश्तमिल है किस पे, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। तो इतना हिस्सा ये देखिए, सिर्फ इतना पार्ट जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, जो इस पेन से इस तरफ है, ये है इसका नॉन ट्यूबुलर पार्ट, नेफ्रॉन का नॉन ट्यूबुलर पार्ट है
जो कि एक कप लाइक जो है वो शेप होती है इसकी, जो कि बोमेन कैप्सूल होता है। अंदर कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, एक गुच्छा होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास शुरू होता है रिनल ट्यूब्यूल, जो कि ट्यूब शेप होता है। अब ये पेन में नहीं रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ से ये शुरू होता है, इधर से जो ये पूरा शुरू हो रहा है, ये पूरा जो है ये ट्यूब की जो है वो शेप में है। तो ये क्या कहलाता है? ट्यूबुलर, रिनल ट्यूबुलर। अब इसका पहला हिस्सा क्या होता है? PCT। तो ये जो इसका हिस्सा है ये है PCT, यानी मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब ये होता है कि जो कि बल वाली चीज़ हो। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब बलदार, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब नेफ्रॉन के ट्यूब शेप का वो हिस्सा जो बोमेन कैप्सूल से करीब हो, उसके पास हो, उसके नज़दीक हो, वो कहलाता है PCT, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये पहला हिस्सा हो गया। उसके बाद है लूप ऑफ हेनले। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बोमेन कैप्सूल से क़रीब है, ये आगे जाके एक बड़ी यू शेप की ट्यूब बना रहा होता है। यू शेप की ट्यूब बना रहा होता है, इसको कहते हैं हम लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद हमारे पास तीसरा हिस्सा होता है DCT। तो ये वाला हिस्सा है DCT। DCT का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नहीं लिख रही यहाँ पर मैं, जगह नहीं है, ज़रा बड़ा हो जाएगा। यानी वो ट्यूब का वो हिस्सा, उर्दू में इसके हम कहेंगे आखिरी बलदार नाली। आखिरी बलदार नाली यानी वो नाली या वो ट्यूब जो इस बोमेन कैप्सूल, जो नॉन ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, उससे दूर होगी। डिस्टल मतलब दूर, जो इससे दूर होगा, यानी आखिरी बलदार नाली, जिसको बलदार यानी कॉन्वोल्यूटेड का मतलब बलदार, जिसमें बल आए हुए हों, तो उसे कहेंगे जो वेवी हो, जो वेव की तरह का हो, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? DCT, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो नेफ्रॉन का ये जो पार्ट है, जो हमारा दूसरा हिस्सा है रिनल ट्यूबुलर, जो कि ट्यूब शेप का होता है, वो किस में खुलता है? कलेक्टिंग डक्ट में। इस कलेक्टिंग डक्ट में अब यहाँ पे इस से यहाँ एक नेफ्रॉन कनेक्टेड है, यहाँ से एक और होगा, यहाँ एक और नेफ्रॉन होगा, यहाँ एक और होगा, यहाँ से एक और होगा, इधर से एक और होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि यूरिन फॉर्मेशन होती है, और कैसे होती है, इसका फंक्शन कैसे होता है, अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ अब इस कलेक्टिंग डक्ट में होता है, और यहाँ से फिर ये इस तरह कहाँ खारिज होता है? ये ब्लेडर में आ जाता है। ये ब्लेडर में आ जाता है। ठीक है, और ब्लेडर से फिर ये बाहर जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है, इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये कैपिलरीज़ का एक गुच्छा, एक नेटवर्क हो है, मैंने आपको बताया। ये जो होता है नेटवर्क, ये जो होती है मोटी साइज़ में होती है, और जब ये बाहर निकलती है यहाँ से तो ये पतली हो जाती है। ठीक है, ये जो मोटी आर्टरी होती है इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टरी। ठीक है, ये कहलाती है एफरेंट आर्टरी, जो कि मोटी होती है, और जो ये पतली होती है ये कहलाती है एफरेंट आर्टरी कहलाती है। ठीक है, और ये था इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन।
There are two types of nephron. Two types of nephron.